नमस्कार दोस्तों, मैं लाइव होके न्यूज़ से एमजे खान। आज हम आपको भोपाल शहर की बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, ये बात सत्य है। लेकिन आज के दौर के अंदर डॉक्टर खुद भगवान बने हुए हैं। इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, कोई मरे या जिए इनको कोई मतलब नहीं, किसी चीज़ से मतलब नहीं। मैं कुछ डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, हालांकि सब एक जैसे नहीं होते। भोपाल शहर के अंदर कई हॉस्पिटल हैं, कई ऐसे डॉक्टर हैं जो इंसानियत अभी भी उनके अंदर जिंदा है और इंसानियत को लेकर चलना है। और ये बात सत्य है कि इंसानियत को ही लेकर चलना है, क्योंकि गरीब गरीब होता है। लेकिन आज गरीबों की सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं है और ना उनके ऊपर कोई देख रेख है। तो ऐसा ही वाकया आज हमारे लाइव स्टूडियो में आया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भोपाल शहर के हॉस्पिटल की, LBS की। यहाँ इससे पहले भी हमने आपको अवगत कराया कि ऐसे कई केस आए जिसका कोई निर्णय नहीं निकला। क्या ये सत्य है, ये सच है? नहीं, ये गलत। आज अगर इंसान इंसान को नहीं पहचानेगा तो कल वो इंसान इंसान को नहीं पहचानेगा। ये दुनिया का दस्तूर है। आज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है। तो हम किस धोखे में जी रहे हैं? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में आज हमारे यहाँ स्टूडियो में तशरीफ लाए भोपाल शहर की जानी मानी हस्ती शहीद अहमद सिद्दीकी के साहबजादे सुफियान अहमद सिद्दीकी। तो ये कुछ घटना हम उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। ये अभी जो हमारे रमज़ान गुजरे हैं उसमें शहीद अहमद सिद्दीकी साहब की एहलिया का इंतकाल हुआ, यानी सुफियान अहमद सिद्दीकी की वालिदा का इंतकाल हुआ। तो उनके साथ LBS वालों ने किस तरह बर्ताव किया और किस तरह उनके साथ सलूक किया, तो ये आज हमारे स्टूडियो में सुफियान अहमद सिद्दीकी अपनी ज़ुबानी खुद बताएंगे आपको। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सुफियान अहमद सिद्दीकी से। और दूसरी बात, हम आपको ख़ास तौर से ये बताना चाहते हैं कि आज जो हो रहा है इस पर शासन प्रशासन भी थोड़ा सा गौर करे कि ऐसा होना चाहिए। इंसान है तो इंसान इंसान की तरह ही रहे, इंसान इंसान की तरह ही बर्ताव करे। तो एक चर्चा, एक मुलाकात सुफियान अहमद सिद्दीकी। तो हमारे बीच आ चुके हैं सुफियान अहमद सिद्दीकी। तो आज इनसे हम पूछते हैं कि इनकी वालिदा के साथ क्या हुआ और वो कौन सा दिन था, कौन सा महीना था, कौन सी तारीख थी। तो आज हमारे सुफियान साहब खुद बताएंगे। तो सुफियान, आपका लाइव को स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और हमें अफसोस है आपकी वालिदा का, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह उनको जन्नत तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो सुफियान, आप बताइए हमारे दर्शकों को, हमारे लोगों को कि आपकी वालिदा के साथ क्या हुआ। आप शुरू से अपना वाक़या बताइए प्लीज़। 14/4/2021 में रात को 3 बजे उनकी तबीयत ख़राब हुई घर में। उनको साइलेंट अटैक आया। उनको हॉस्पिटल लेके गए LBS में लेके गए तो वहाँ उन्होंने 60,000 रुपये जमा करवाए, वेंटिलेटर चार्ज। क्या ये जो 60,000 रुपये आपसे जमा करवाए जी, ये कौन से डॉक्टर ने करवाए? ये डॉक्टर तो नहीं मालूम उनका नाम, रिसेप्शन पे जमा करवाए। अच्छा, रिसेप्शन पे जमा करवाए 60,000 रुपये के। पहले आप 60,000 रुपये जमा करिए, वेंटिलेटर चार्ज, वो जमा कर दिए। उसके बाद 3 घंटे इमरजेंसी में वार्ड में बिठा के रखा। किसी तरीके की कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करा, कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं लगाई उनके 3 घंटे तक। 3 घंटे के बाद एक्सरे करा। बहुत मन्नतें करने के बाद उन्होंने एक्सरे करा। सुफियान भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी। आपकी मम्मी को
घर से कितने बजे लेकर गए हॉस्पिटल? 3 बजे रात को लेके गए। 3 बजे रात को लेकर गए जी। यानी सुबह 6 बजे उनको ट्रीटमेंट दिया गया, स्टार्ट हुआ जी। जब तक बीच में क्या रहा? बीच में कुछ नहीं, व्हील चेयर पे रखा रहा। मतलब 3 घंटे व्हील चेयर पे देखा आपने? 3 घंटे जिसको अटैक पड़ा है उस मरीज को 3 घंटे चेयर पे रखा गया। बताइए जी। 3 घंटे उनको चेयर पे रखा गया। बहुत मन्नतों के बाद उन्होंने एक्सरे करवाया, एक एक्सरे करवा के वेंटिलेटर चार्ज लिया था अपन से, और नॉर्मल ऑक्सीजन पे रखा उनको। उसके बाद ऑक्सीजन पे रखा। जब हम दोबारा आईसीयू में गए तो पता चला कि सिलेंडर ख़त्म था और ऑक्सीजन मास्क उनके लगा हुआ था। यानी सिलेंडर आपको ऐसा क्यों लगा आपको कि सिलेंडर ख़त्म हो चुका था? क्योंकि ऑक्सीजन आ ही नहीं रही थी, उनको घबराहट हो रही थी। ऑक्सीजन कब से नहीं आ रही थी? ये हमें नहीं पता, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। आपकी माँ से मिलने आपको नहीं जाने दिया जा रहा था। नहीं रखा था। वहाँ जो गार्ड थे वो भी बदमाशी कर रहे थे। वहाँ के गार्ड बदमाशी कर रहे थे कि नहीं अंदर कोई नहीं जाएगा। और जब हम ज़बरदस्ती करके अंदर गए तो पता चला कि ऑक्सीजन मास्क तो लगा है, बहरहाल जो सिलेंडर था वो खाली था। फिर जब हमने, वो पूरी नर्स स्टाफ वगैरह, चाय नाश्ता पार्टी चल रही थी। डॉक्टर जो बैठे थे उनसे हम बोल रहे हैं कि सर ये मम्मी को हार्ट बीट बढ़ रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है, तो वो बोल रहा है, मम्मी के सामने ही उन्होंने बोल दिया कि ये नहीं बचेगी, ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो देखा आपने कि ऐसा क्या डॉक्टर को बोलना चाहिए। हमने कई हॉस्पिटल देखे, हम अब तक इस नतीजे पे पहुँचे कि शाकिर अली हॉस्पिटल ख़राब, हमीदिया ख़राब, सरकारी हॉस्पिटल सारे ख़राब। ये गलत, ये सोच गलत है। मेरा मानना है कि इनसे अच्छे फिर सरकारी हॉस्पिटल वाले हैं कि मरीज़ों की इज्जत तो करते हैं, मरीज़ों को रुतबा देते हैं चीज़ का कि नहीं ये मरीज़ है, गरीब मरीज़ है, अच्छे मरीज़ हैं, हम इनको अच्छे से अच्छा इलाज करें। यहाँ पैसा लेने के बावजूद भी नए नए खेल डॉक्टर दिखा देते हैं। मैं फिर कहूँगा, मैं सारे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे कई डॉक्टर हैं जो वाकई बहुत अच्छे हैं और अपनी ड्यूटी को सही तरह से अंजाम दे रहे हैं। आगे थोड़ी और भेंट करते हैं सुफियान जी से, बताइए आगे। और आगे यही कि जब उनसे कहा मैंने कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, जब ले जाके एडमिट करा था 90 ऑक्सीजन लेवल था। जिस टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर खाली लगा तो उनकी 33-40 ऑक्सीजन लेवल आ गई। हम डॉक्टर से बोल रहा है तो वो बोल रहा कि नहीं इसमें कुछ नहीं हो सकता, वो तो हार्ट बीट बढ़ती है। अगर किसी को एक अटैक घर में आ चुका है तो उसके लिए डॉक्टर को क्या चाहिए कि रिटर्न अटैक ना आए, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। मगर इन्होंने कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करा। कोई MBBS डॉक्टर मौजूद नहीं था वहाँ, कोई भी MBBS डॉक्टर मौजूद नहीं था वहाँ। और जो वहाँ पे डॉक्टर थे वो कौन से डॉक्टर थे? उनका नाम तो मुझे नहीं पता, बहरहाल वो होम्योपैथिक डिग्री वाले थे, इतना ज़रूर मुझे मालूम है। और ड्यूटी डॉक्टर। देखिए आप, भोपाल शहर का इतना बड़ा हॉस्पिटल और उसके अंदर हमारे सुफियान भाई क्या बोलना है कि MBBS के डॉक्टर नहीं थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे। तो ये इलाज था या इनकी माँ के साथ एक साजिश थी या खेल था? बताइए। वो तो वहाँ हत्या की जा रही थी, मतलब पहले ही बोल दिया था जाते ही कि हाँ जो आ रहा है वो ख़त्म हो रहा है, एक दिन में 8-8, 10-10 लोग ख़त्म हो रहे हैं LBS के अंदर। ये उन्होंने पहले ही दिमाग में बैठा दिया था हमारे। अच्छा। हाँ, कि एक दिन में 8-8 बॉडियाँ, और हम जितने देर रहे हॉस्पिटल में 4 घंटे, हमारे सामने 4 लोग ख़त्म हुए, 4 लोग, और कोई गुहार नहीं, कोई सुनने वाला नहीं था। किसी को अगर अपन बात सीधे मुँह कर रहे हैं तो वो बड़ा उल्टा जवाब दे रहा था, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे नर्सें हो, पूरा स्टाफ जैसे ऐसा लग रहा था कि यही सब कुछ है। बाकी सब गाइड तक के इतने दिमाग थे कि वो अंदर नहीं जान दे रहा था कि कोई अपने पेशेंट से, अपनी माँ को इस कंडीशन में अकेले छोड़ सकता है, जो व्यवहार इन लोगों ने करा। सुफियान भाई एक बात और पूछना थी कि ये जो जब आपके यहाँ हादसा हुआ जी, मम्मी के साथ ऐसा हुआ जी, मम्मी की डेथ भी हो गई जी, तो उस वक़्त आपने कोई जांच कराने की किसी से मांग की या आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? नहीं, मैं नहीं करा पाया। उसकी वजह ये थी कि पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब रही, काफ़ी दिन तक 1.5 महीने में बीमार रहा। उसके बाद पापा को एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनको सर्जरी कराना पड़ी, तो मैं उसमें बिज़ी रहा अभी तक। अब जाके उनकी थोड़ी तबीयत संभली तो फिर मैं अब सोच रहा हूँ आगे कुछ करने का। देखिए, कुछ जब कहीं कोई दुर्घटना होती है ख़ास तौर से अपने परिवार में, तो लोगों का संतुलन ऑटोमेटिक बिगड़ जाता है।
तो इन्होंने कुछ वजहों से रिपोर्ट नहीं करी, क्योंकि घर में हादसा एकदम अचानक इतना बड़ा हो गया था। उसके बाद इनके यहाँ सदमे पे सदमा रहा। पहले वालदा चली गई, फिर हमारे शहीद अहमद सिद्दीकी की एकदम तबीयत ख़राब हो गई। तो लाजमी बात है, तबीयत ख़राब होना ठहरी। एकदम किसी के परिवार में इतना बड़ा सदमा और इतना बड़ा हादसा हो जाएगा तो किसकी तबीयत ख़राब नहीं होगी, ये बात भी सच है। दूसरी बात ये कि उसी दरमियान जब इनकी माँ का इंतकाल हुआ, उस वक्त ये लोग थाने नहीं पहुँच पाए, क्योंकि बाप की तबीयत ख़राब होना, उस बाप को एडमिट करना, उस बाप की सर्जरी कराना, तो ये लोग भी जानते हैं कि शहीद अहमद सिद्दीकी की ऑपरेशन हुआ, उनकी ज़बान का ऑपरेशन हुआ, वो आज इस हालत में हैं, वो किसी से बात करने के मतलब लायक नहीं है कि वो किसी से बात कर सकें, क्योंकि वो अपने आप को देखें या अपने बेटे को देखें या अपनी बीवी की याद में, मतलब टोटल देखा जाए बहुत ही इस परिवार के साथ गलत हुआ। तो मैं शासन प्रशासन से अपील करूंगा इस चीज़ की कि एलबीज हॉस्पिटल में जांच कराई जाए। आज एक गया है, कल कितने जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। आज हालत बहुत बद से बदतर हो चुके हैं, लोग परेशान हैं। इससे पहले कोरोना को लेकर लोग परेशान थे, लॉकडाउन को लेकर परेशान थे, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर परेशान थे, अपने जो रोज़गार था उसको लेकर परेशान थे। लेकिन मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूँ लाइव के माध्यम से कि इनका जल्द से जल्द जांच की जाए और इनके ऊपर कार्रवाई बिठाई जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये बहुत दुख की और बहुत अफसोस की बात है कि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आज ऐसा लगता है कि हम अपने आप को और अपनी इंसानियत को ख़त्म करते जा रहे हैं, कोई इंसानियत का मादा नहीं रहा। फिर मैं कह रहा हूँ आप सभी लोगों से कि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। क्यों? वजह कि आज सुफियान अहमद सिद्दीकी की माँ मरी है, कल आपकी भी है, कल आपकी भी हो सकती है। दुनिया में मालिक ने रखा है। इन चीज़ों से बचें और गरीबों को देखें, मुफलिसों को देखें, उनको उनके अंजाम तक पहुँचाएं। मैं लाइव होके न्यूज़ से जी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वहाँ जो है सिर्फ पैसा चल रहा है, वहाँ हत्या की जा रही है, सीधी सीधी हत्या की जा रही है। कि अगर कोई भी अपना इलाज कराने गया है तो अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर तो ऐसा होना चाहिए कि जो अगर अच्छा डॉक्टर है तो 50% तो पेशेंट वैसे ही सही हो जाता है, मगर वहाँ जाते ही पेशेंट से कह दिया जाता है कि तुम्हें तो ये है, ये परेशानी है और तुम नहीं बच पाओगे। तो इस कंडीशन में अगर इंसान बच भी रहा होगा तो आधा तो वैसे ही ख़त्म हो गया। तो देखा आपने, सबसे बड़ी बात ये है कि ये बात हकीकत है कि अगर हम किसी पेशेंट को, मरीज़ को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसका नियम ये है कि अगर वो मर भी रहा है तो उसके सामने नहीं बोला जाना चाहिए कि वो मरने वाला है। अगर आपकी बात सुन के तो मरीज़ तो वो टेंशन में हो जाएगा, जो 2 घंटे बाद मरने वाला है वो उसको आप 1 घंटे पहले ही मार रहा हो। तो ये चीज़ें अभी हमने कई डॉक्टरों को देखा, ऐसा नहीं है, भोपाल शहर में कोई डॉक्टर ऐसे हैं, कई डॉक्टर ऐसे हैं कि वाकई कि वो अपना कर्तव्य पूरी तरह निभा रहे हैं। एक चीज़, लोग पहले के दौर में हमीदिया में, शाकिर अली हॉस्पिटल में, डीआईजी बंगले में, कमला नेहरू में जाने से घबराते थे, डरते थे। लेकिन आज वही कमला नेहरू, वही हमीदिया, वही शाकिर अली हॉस्पिटल, वही डीआईजी बंगला आज उनकी गरीबों की सहयोग में लगा हुआ है और अच्छे से अच्छा इलाज कर रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, मैं उन डॉक्टरों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इंसानियत को बरतें, उन लोगों को समझें जो गरीब हैं, जो मुफलिस हैं, जो एक उम्मीद लगा के, जो अपना सब कुछ बेच के आपके पास आ रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, भगवान का दूसरा रूप मान रहे हैं। तो बराए मेहरबानी करके वो भगवान का रूप को रूप ही रहने दें, आप खुद भगवान ना बने। आज के ज़माने में कोई भगवान बनने का हक नहीं रखता। इसी के साथ मैं अपनी बात, कुछ और कहना चाहेंगे? अब अपनी बात ख़त्म करने जा रहा हूँ। मैं लाइव होके न्यूज़ से MJ खान।